हेलो सोल फैमिली। तो मैं आज बात करना चाहती हूँ कैसे पता चलेगा कि कैसे हम कौन सी अवेकनिंग के स्टेज पे हैं और कितने अवेकन्ड हो चुके हैं। जैसे ये कन्फ्यूजन रहता है कुछ लोगों को कि मैं अवेकन्ड हूँ लेकिन मैं एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहा या पा रही, ठीक है, चाहे आप डीएम हैं या डीएफ हैं। तो ये जानने के लिए पहले you have to understand कि the word awakening does not mean that you are highly or fully awakened, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं जो आपको सुनने में मिलेंगी, जो कम्युनिटी में यूज़ होती हैं ज़्यादातर। फर्स्ट इज़ न्यू अवेकनिंग्स, सेकंड है कि आप मिड ऑफ द जर्नी में हैं, यानी कि आपको काम करते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है इनर वर्क करते हुए, ठीक है। तीसरे जिनको हम बोलते हैं हाईली अवेकन्ड या फिर बैलेंस्ड डीएफ्स भी बोलते हैं हम उनको, तो उनको काम करते हुए काफ़ी जर्नी में टाइम हो चुका है, ठीक है, काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं। ये आपने टर्म्स इस तरह से सुनी होंगी। तो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कहीं, पहली बात तो ये कोई स्केल्स पे मेजर नहीं किया जा सकता। सब लोग जर्नी में आगे पीछे होते हैं और आप सारी एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकते, बिकॉज यू विल बी आइदर बिहाइंड और यू वुड बी अहेड ऑफ समबडी एल्स, ठीक है। अब एनर्जी चैनलिंग्स में कलेक्टिव के लिए होती हैं, ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर। तो देखिए बहुत से लोग जो होते हैं मिड ऑफ द जर्नी में होते हैं, तो उनके साथ वो एनर्जी रेजोनेट करेगी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाईली अवेकन्ड या जो बहुत काम कर चुके हैं। तो आप समझिए इस चीज़ को कि फर्स्ट कैटेगरी इज़ न्यू अवेकनिंग्स। व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड लेवल ज़ीरो, जब आपको सिर्फ जर्नी के बारे में अवेयरनेस होती है और आपने, जैसे आप ब्रॉडली मान लीजिए, जबकि हम पीरियड डिफाइन नहीं करते कोई टाइम पीरियड, ठीक है, जैसे 1 to 3 months ही हुए हैं, तो दे विल बी कमिंग अंडर द फर्स्ट कैटेगरी न्यू अवेकनिंग्स। अब कोई न्यू अवेकनिंग ये कैसे मान सकता है कि उनके डीएम अवेकन हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये तो समझने वाली बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और दूसरी बात ये है कि जो मिड ऑफ द जर्नी में हैं, तो ज़्यादातर उनको काम करते हुए कुछ वक्त हो चुका है, ठीक है। अब हम टाइम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि आपको 6 months हुए हैं या फिर आपको 1 year हुआ है या 2 years हो गए हैं, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन ग्रोथ, योर इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कितना इनर वर्क आप कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल ट्विन हैं कि नहीं, या फिर आपके जो डीएफ हैं या डीएम हैं वो कितना काम कर रहे हैं खुद के ऊपर, आपका कार्मिक बैगेज कितना है, right? So there are so many factors which have to be taken into consideration. So just calling yourself awakened does not mean कि आप fully awakened हैं, क्योंकि fully awakened टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। और तो हाईली अवेकन्ड के लिए ये डिफरेंस हो जाता है कि जो ज़्यादातर मेजॉरिटी में क्या होता है, जो फेमिनिन्स या मैस्कुलिन्स हैं, तो पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि जो फेमिनिन हैं वो पहले अवेकन होती हैं इन मेजॉरिटी, राइट। डजेंट मैटर कि आप मेल जेंडर हैं या फीमेल जेंडर हैं, ओके। सो उनका 70 to 80% इनर वर्क हम कहते हैं कि हो जाता है, या फिर उनका कार्मिक बैगेज काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुका होता है। और बहुत सी फेमिनिन्स होती हैं जो 5D कॉन्शियसनेस में एंटर कर चुकी होती हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉडली समझने के लिए ये टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कि आप ये इस तरह से आप तीनों कैटेगरीज़ की एनर्जीज़ के साथ खुद को फिट इन कर सकते हैं। और समझिए कि तो अगर आप तीनों में से किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे, तो नेचुरली यू कम अंडर न्यू अवेकनिंग्स और यू हैव जस्ट नॉट स्टार्टेड एनी इनर वर्क, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये नहीं होता, एक और चीज़ मैं बताऊंगी यहाँ पे। तो जो 5D कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाते हैं, चाहे वो डीएफ्स हैं या डीएम हैं, तो इसमें 5D कॉन्शियसनेस में ट्रांसम्यूट होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि कुछ टाइम तक आप जगल करते हैं
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस रेज करने में भी वक्त लगता है, ये कोई ओवरनाइट का टाइम नहीं लगता कि मतलब एक दिन में कुछ चेंज हो जाएगा। सो एवरीथिंग नीड्स कंसिस्टेंसी एंड योर डेडिकेशन एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग ऑन योर सेल्फ। सो 5D में ट्रांसम्यूट होने के लिए भी बहुत वक्त लगता है, और ऐसा नहीं है कि जो 5D में है तो उनको ट्रिगर्स नहीं मिलते। तो जो फेमिनिन्स हैं उन्हें पता है ये चीज़ कि हमें कार्मिक ट्रिगर्स वैसे ही मिलते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद पीपल, जनरल पीपल, तो जो 3D के साथ 3D कॉन्शियसनेस मैट्रिक्स में रहते हैं, तो सारे हर तरह का इमोशन अभी आपको फील होगा, बट ये है कि आप बैलेंस हो जाते हैं उस टाइम पे आके, यू कम आउट ऑफ इट ईजिली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको इमोशंस फील नहीं होंगे, कि एंगर नहीं आएगा, फियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बट इट टेक्स टाइम टू दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम टू गेट ट्रांसम्यूटेड, ठीक है। और इसी के साथ में मतलब आपका कार्मिक बैगेजेस आगे आगे रिलीज़ होते जाते हैं। जो हाईली अवेकन्ड हैं उनका भी ऐसा नहीं है कि उनका इनर वर्क यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उनको पता है ये कि इनर वर्क अभी आगे भी आपको करना है, आपको आगे भी ग्रो करना है। देयर इज़ नो एंड पॉइंट टू स्पिरिचुअल असेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है। तो अभी उनका आपके अभी DM जो हैं या DF जो हैं, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, वो भी तो अवेकन होंगे, ठीक है। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर यू। सो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, एंड द वर्ड इज़ यूज्ड सो रैंडमली कि अवेकन सोल, तो इस बात को समझिए कि आप किस लेवल पे अवेकन हैं, ये आपकी अपनी जर्नी पे डिपेंड करता है, और आप कहाँ पे हैं, कहाँ स्टक हैं। So it depends on your own journey, it varies from one person to another. So this was all for today. I will see you in the next video. Thank you so much for listening.